शर्मिंदगी, एसपी तेरी जिंदगी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी, एसपी तेरी जिंदगी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी, इस्लामाबाद पुलिस तेरी जिंदगी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी, इस्लामाबाद पुलिस तेरी जिंदगी, शर्मिंदगी शर्मिंदगी, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन तुम्हारी एग्जिस्टेंस, शर्मिंदगी शर्मिंदगी। समाज से तंग, हम इस जामे समाज से तंग, फिर भी पहन कर आए हैं, फिर भी पहन कर आए हैं। उम्मीद और इनकलाब के रंग, उम्मीद और इनकलाब के रंग। आओ आओ मिलाओ आवाज, आओ आओ मिलाओ आवाज, आओ आओ मिलाओ आवाज, आओ आओ मिलाओ आवाज। हमारे साथ 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 हमारे साथ। आओ दोहराओ नाराए महरम, आओ दोहराओ नाराए महरम, आओ दोहराओ नाराए महरम। अगले साल इंशाल्लाह और भी ज्यादा तादाद में हम आएंगे और कोई हमें रोक नहीं सकेगा। गए तो उन्होंने हमें कहा कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हम आपको परमिशन देंगे। उन्होंने बड़ी हमारे साथ अच्छी तरह से बात की। हमें लगा कि पिछले साल जो इन्होंने किया था, पिछले साल जो इन्होंने डंडे बरसाए थे औरतों पे और बूढ़ों पे, उसके बाद शायद उनको थोड़ी सी कोई समझ आ गई है और इस दफ़ा शायद वो हमें फैसिलिटेट करेंगे बजाय कि वो हमें रोकें। लेकिन इस साल इन्होंने उससे भी बदतर किया। ठीक है, इस साल इन्होंने जैसे कल आपने देखा यहाँ पे हमारा मार्च जब आगे बढ़ने लगा तो इन्होंने पीसफुल मार्चर्स को के ऊपर दोबारा उन्होंने फोर्स इस्तेमाल किया। उन्होंने डंडे नहीं बरसाए लेकिन उन्होंने धक्के मारे। उन्होंने 70 साल की औरत को धक्के मारे, उन्होंने प्रेग्नेंट औरतों को धक्के मारे। हमारे साथ विमेन विद डिसेबिलिटीज़ थी उनको भी उन्होंने किया, धक्का दिया। बच्चे थे, ठीक है, उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेटली इन औरतों के ऊपर उन्होंने फिज़िकल फोर्स यूज़ किया। और हमें एक चीज़ समझ नहीं आती है, पहले तो हमें कल पता नहीं था कि डी चौक पे कोई है कि नहीं है, लेकिन जब आज हमने सुबह सोशल मीडिया के अंदर देखा तो हमें पता चला कि वहाँ पे डंडे बरदार औरतें थी रिलीजियस पार्टीज़ की और कुछ मर्द थे। ठीक है, उनके लिए ये बिल्कुल ही अलाउड है कि वो जहाँ पे भी औरतें हैं जो कि पीसफुल हैं, जो कि पैट्रियार्कल जो स्टेटस को है उसके ख़िलाफ़ बात करती हैं, उनके ख़िलाफ़ ये फोर्स इस्तेमाल करते हैं। वो औरतें जो स्टेटस को जो पैट्रियार्कल स्टेटस को रीइंफोर्स करने की कोशिश कर रही हैं, जो डंडे लेकर आती हैं, जो वायलेंस करती हैं एट द बिहेस्ट ऑफ रिलीजियस मैन, उस टाइम पे उन लोगों को ये लोग पूरी तरह सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने हमें 1 इंच भी आगे बढ़ने नहीं दिया। और जब हमने स्टार्ट किया अपना मार्च तो पीछे से जो मेल पुलिस ऑफिसर्स थे वो फीमेल पुलिस, वो जो विमेन पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको धक्के लगा रहे थे ताकि वो मज़ीद आगे हमें धक्के लगाए। ये सारा उन्होंने कल किया और उसके ख़िलाफ़ हम शदीद अल्फाज में अपनी उसको हम कंडेम करते हैं। और आज हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। उसके साथ साथ हम ये पूछना चाह रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट से, जो नई गवर्नमेंट है उससे, कि क्या ये आपका विज़न है औरतों के लिए, क्या आप ये वाला विज़न लेकर आए हैं? हम जब आप आए तो हमें आपसे कम से कम ये उम्मीद थी कि शायद इस नई हुकूमत के अंदर, क्योंकि जो ये सारा हुआ पिछले सालों के अंदर, जो सारी चीज़ें हुई उसके बाद ये आए, तो शायद औरतों के लिए कोई माहौल बेहतर हो जाएगा, औरतों के लिए फ़ज़ा थोड़ी सी ये लोग इनेबलिंग बनाएंगे, फैसिलिटेट करेंगे हमें। लेकिन इन्होंने पिछले साल से भी ज़्यादा बदतर इन्होंने किया। और हम ये पिछले 5 सालों से, बल्कि उससे पहले भी, लेकिन पिछले 5 सालों से जितनी दफ़ा औरतें इस्लामाबाद के अंदर यहाँ पे सड़कों पे मार्च करने की उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने बार बार औरतों को रोकने की कोशिश की। कभी वो मुले लेकर आए, कभी उन्होंने अभी पिछले 2 सालों से वो खुद स्टार्ट हो गए हैं। पुलिस हमें मारती है, हम जो कि बिल्कुल निहत्ती, बिल्कुल पीसफुल औरतें हैं, सिर्फ़ और सिर्फ वो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती है। और इंटरनेशनल वुमेंस डे के अंदर हम अपना दिन भी नहीं मना सकते पाकिस्तान के अंदर। और आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी है, ये किसके लिए है डेमोक्रेसी? आप हमें ये बताएं। औरतों के लिए डेमोक्रेसी नहीं है, ये उन औरतों के लिए डेमोक्रेसी नहीं है जो अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये डेमोक्रेसी सिर्फ गिने चुने लोगों के लिए, मौलवियों के लिए है। अब मुल्लों को फैसिलिटेट करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस हमारे टैक्सेस खाती है, या इस्लामाबाद पुलिस हम जैसे पुरअमन शहरियों की हिफाजत के लिए, पुरअमन शहरियों को ये डंडे मारती है, पुरअमन शहरियों को धक्के मारती है, प्रेग्नेंट औरतों को धक्के मारती है, 70 साल
खातून को इन्होंने धक्के मारे, ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा में रेजोल्यूशन का खैर क्योंकि हम तो कल इसी में वो बिज़ी थे, लेकिन एक बात है कि क्योंकि आपको मालूम है कि जो औरत मार्च में हम अपनी फंड रेजिंग करते हैं, ठीक है, क्राउड फंडिंग होती है, हम लोग अपनी जेबों से भी कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर हम आप लोगों को एक ओपन कॉल होती है। तो अक्सर यही होता है कि जब तक आपको मालूम है कि जो भी अखराजात होते हैं, जब हमारा ये जो 8 मार्च हो जाता है तो अक्सर हमारे पास पैसे नहीं रहते। तो इसीलिए अब हमें पता है कि प्रेस क्लब ने भी पैसे बढ़ा दिए, अब तो 40,000 रुपये कर दिए। तो हमारे जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक मेहनतकश तबके के हवाले से या हम हमारी जो वॉलंटरी जो हमारी तहरीकें हैं उनके पास वो वसाइल नहीं होते, तो इसलिए हमने ये फैसला किया। हमने पहले भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वो तो खैर उस वक्त बाहर की थी और इस वक्त भी हम बाहर कर रहे हैं। दूसरा मुझे इस रेजोल्यूशन का नहीं पता, लेकिन मैं ये आपको ये एक बात बता दूँ कि इस वक्त जो भी लोग असम्बलियों में पहुँचे हैं, बेशक वो आवाम के वोट से पहुँचे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जो आजमाए हुए हैं। इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है जिसको पाकिस्तान के अवाम ने नहीं आजमाया? इसीलिए आप देखें कि इस वक्त भी जो वोटर ओवरऑल जो वोटर्स टर्न आउट रहा है वो 47% रहा है। इसका मतलब है कि जो एलिनेशन है, आप देखें कि 47% जो वोटर है वो उस सिस्टम से इत्मीनान खो चुका है, वो पोलिंग स्टेशन पे जाता ही नहीं है। अव्वल तो ये जो चंद लाख वोट लेके वो समझते हैं कि वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये सारे लोग जो असम्बलियों में पहुँचे हैं ये हमारे आजमाए हुए हैं और हमें मालूम है कि इन्होंने कोई अवामी जो मसाइल हैं उसको हल की तरफ कोई पेशकदमी नहीं करनी है। और जिस तरह के पीछे से ये डिक्टेशंस लेते हैं, IMF की डिक्टेशन लेते हैं, इंपीरियलिस्ट पावर्स की डिक्टेशन लेते हैं, अपना जो है जो नॉन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं उनकी डिक्टेशन लेते हैं। और अगर ये डिक्टेशन लेते रहेंगे तो पाकिस्तान के जो 25 करोड़ आवाम है उनके मसाइल हल नहीं हो सकते। मैडम स्काई न्यूज़ से राजा रुखसार अहमद, मुझे ये बताइएगा कि दो अलग-अलग प्लेटफार्म मैंने यहाँ पर जी वो जी यहाँ पर आपका मार्च होता था जी 7 खंदके खोदी, ये मैंने इशारा भी किया है, हो गया। ये आपको कैसा लगा है? जी वो ठीक है, आप बात करें। मेरा क्वेश्चन ये था कि दो अलग सवाल कर लें। मुर्दा खवातीन को नहीं छोड़ते, कब्र से निकाल कर उनके साथ रेप किया जाता है। क्या इन मसलों पे बात करना जुर्म है? अगर ये जुर्म है और इस जुर्म की पादाश में जो धमकियां दी जा रही है और इन धमकियों के बाद हमें कहा जा रहा है कि केसेस दर्ज होंगे हमारे खिलाफ, उनके हाथ खुले हैं, उनके हाथ में इक़्तिदार भी है, वो अपने पावर को बिल्कुल प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो केस दर्ज कराए, लेकिन उनके पास केस क्या हो गया कि हमने कोई गैर आइनी अमल किया है। एहतजाज हमारा हक है, रैली औरत मार्च हमारा हक है। हम हर साल की तरह अगले सालों में भी इसी तरह मज़ीद जोश के साथ, मज़ीद वलवले के साथ और जो भी ज़्यादतियाँ होंगी, हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में आप देखेंगे कि हमारे सारे जो आइनी हकूक़ है उस पर हमने बात की है। हम हर साल की तरह आइंदा सालों में भी इसी जोश और वलवले के साथ निकलते रहेंगे। और सवाल ये है कि जब हम आइनी तो ये कि हम जैसे कि खुद ही कहा कि ये हमारी जो नई गवर्नमेंट है पंजाब के अंदर उन्होंने एक औरत को CM बनाया, तो हम अभी मरीम नवाज से ये दरख्वास्त करेंगे, बल्कि डिमांड करेंगे वो उसका नोटिस लें, सिंस एक औरत है और उनको तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमारे लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि उनकी पार्टी की सेंटर में हुकूमत है और वो खुद पंजाब के अंदर हुकूमत कर रही है, वो CM है, तो वो आए हमारे लिए आवाज़ उठाएं और वो पुलिस से पूछे, वो एडमिनिस्ट्रेशन से पूछे इस्लामाबाद की कि किसने ऑर्डर्स दिए थे कि इन औरतों का रास्ता रोका जाए, इन पीसफुल मार्चर्स को रोका जाए, इनके ऊपर फिजिकल वायलेंस किया जाए, बूढ़ी औरतों को और प्रेगनेंट औरतों को धक्के दिए जाए। तो हमारे मैडम मेरा क्वेश्चन ये है कि 2 एजेंडे हैं, एक सेकंड वो कर मैं देख रहा हूँ कि आप माशाल्लाह से आप लीड कर रही हैं विमेंस डे के हवाले से, जहाँ भी प्रोटेस्ट होता है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो मुतनाज़